जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा, अगले सेकंड में आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ा, अगले सेकंड में आंसर, एक सेकंड भी गैप नहीं होगा यदि आपको सारी पता है और हमारे अनुसार जो बताए गए तरीके हैं उनको फॉलो कर लिया तो। इसका आज से हम YouTube पर निःशुल्क RS अग्रवाल इस बुक को लगवाने जा रहे हैं। इसका ओल्ड वेरिएंट ये है, लेकिन ये नई बुक आई हुई है। अब है क्या, जो क्वेश्चन इसमें है वो इसमें भी मिल जाएंगे। होता क्या है कि जो बुक पुरानी हो जाती है उसमें पुराने क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 20 से 25 नए क्वेश्चन जो अभी 2019 में, 20 में, 25 में, 26 में पूछे गए, ऐसे नए क्वेश्चनों को 20 से 25 हर चैप्टर में डाल के एक उन्होंने नई बुक बना दी है। जो इसमें है वो इसमें है, लेकिन क्या किया उन्होंने, कुछ ओल्ड क्वेश्चन इसमें से हटा दिए और नए डाल दिए और ये नई बुक लॉन्च कर दी है। ठीक है, तो जिनके पास ये बुक है वो ये रखें, जिसके पास ये है वो ये रखें। ठीक है, या जिनके पास ये है वो इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेना चाहो तो ले सकते हो, आपके पास पैसा है तो। ठीक है, तो इस बुक को मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगा। इसमें टोटल 5000 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं और 1000 प्लस उदाहरण हैं। ये बुक वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसकी बेसिक नींव है। आप क्या कर रहे हैं, जैसे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप पुलिस के PYQ प्लस इस बुक को, पहले इस बुक को कंप्लीट कर लें, फिर पुलिस के PYQ लगा लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे ही SI के में तो बुक को लगाएं, फिर SI, जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के क्वेश्चन के साथ में इस बुक को, तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आज परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया है कि इस बुक को पढ़ाऊंगा तो प्रत्येक चैप्टर में 2 या 3 वीडियो, जैसे चैप्टर बड़ा है तो 3 वीडियो, छोटा है तो 1 वीडियो, इस तरह से करके डालूंगा प्रत्येक चैप्टर की। लेकिन जो 10 से 15 मिनट का एक सेक्शन और शुरू कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, जैसे ये बुक है प्रत्येक चैप्टर में 10 से 15 टॉपिक होते हैं, तो प्रत्येक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। ठीक है, जैसे इसमें भी 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसी तरह से। ठीक है, जैसे इसमें मैंने ये कोई विशेष टाइप होता है, जैसे कि इस टाइप को लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्न लिए हुए हैं। जैसे RS अग्रवाल में पहुँचो तो टाइप वाइज प्रश्न नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके इन क्वेश्चनों को टाइप वाइज लगा लिया है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे अनुसार, लेकिन RS अग्रवाल में ये क्वेश्चन यहाँ पर है, अब टाइप वाइज सेट करना था। ठीक है, जैसे कि दूसरे जो अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, वो RS अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 21 में मिलेगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 22 में मिलेगा। इस तरह से जो क्वेश्चन लिए हैं, जैसे इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये कहाँ मिलेगा, अग्रवाल में 34 मिलेगा। तो आप RS अग्रवाल में भी क्वेश्चन ढूंढ सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा टाइप वाइज। ठीक है, तो एक टाइप लेंगे उसके सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले इन चीज़ों को पढ़ते हैं, ये फ्रैक्शंस होती हैं, बिना इनके आप किसी भी चैप्टर को नहीं लगा सकते हो। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं किसी भी चैप्टर को बहुत फास्ट वे में, ट्रिकी वे में समझाऊँगा सवाल को, इन 10-10, 15-15 वीडियो वाले सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग वीडियो आएंगी, वो अलग बात है, उसमें भी ट्रिकी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि 1/2 लिखा हुआ है, तो ये कितना परसेंट होती है, 50% होती है। ठीक है, अब कैसे लिखना, तो इसे निकालने के लिए आपको इसमें गुणा करने पड़ेगा बेटा 100 का। जब 100 का गुणा करेंगे और इन दोनों को आपस में काट देंगे तो 50% आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद जैसे इसे देखते हैं, इसमें भी 100 का गुणा करेंगे हम, तो ये 33 सही 1/3, इसमें भी 100 का गुणा करेंगे तो बेटा इसे जब काटेंगे तो ये 25% इस तरह से आ जाएगा। तो इन सबको रट लो, आप बार बार कागज़ पे लिखो। इनका क्या यूज है, अरे पेपर में जब कैलकुलेशन करनी होती है, जो सवाल मिनटों में होते हैं उन्हें सेकंडों में उड़ाना है, तो इन्हें रटने पड़ेगा। जैसे कि अभी हम सिखाने जा रहे हैं आपको, जैसे पहला प्रश्न ये लिखा हुआ आपके पास। ठीक है, जैसे ये आपके पास पहला प्रश्न इसका लिखा हुआ है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको एक तो है जनरल तरीका, जो स्टूडेंट गारंटी देता हूँ 1 सेकंड, जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा, अगले सेकंड में आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ा, अगले सेकंड में आंसर, 1 सेकंड भी गैप नहीं होगा यदि आपको सारी पता है और हमारे अनुसार जो बताए गए तरीके हैं उनको फॉलो कर लिया तो। इसका ध्यान रखना। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले हम जनरल तरीके से सीखेंगे, उसके बाद ट्रिकी वे में। ठीक है, खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ जाएगी। ठीक है, खाद्य तेल की कीमत जो है वो क्या हुआ, 25% बढ़ गई। उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय न बढ़े। जैसे मैं मार्केट गया तेल लेने के लिए, 100 रुपये मेरे पास थे, अब हुआ क्या, कीमत बढ़ गई, तो क्या मैं पूरा तेल ला पाऊँगा, नहीं ला पाऊँगा, कम तेल आएगा हमारे पास। तो मुझे क्या करने पड़ेगा, अपनी खपत में क्या करने पड़ेगा बेटा, खपत में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही पूछा गया। तो जनरल तरीका क्या है इसका, तो मैं मान लेता हूँ कि पहले मार्केट में कीमत थी 100 रुपये। ठीक है, अब 25% बढ़ गई है, तो कितनी हो जाएगी बेटा, 125।
क्यों? यदि वृद्धि हो जाए तो 100 में जोड़ के रखोगे, कमी हो जाए तो 100 में से घटा के रखोगे, ठीक है। अब पूछा क्या रहा है, तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। तो ये देखो इससे ये संख्या कितनी छोटी है, तो कमी पूछ रहा है, तो 125 में क्या कमी करें कि 100 हो जाए बेटा। तो आप ये कहोगे कि 25 की कमी कर दो, तो 25 की कमी मैंने 125 में की या 100 में, तो आप कहेंगे 125 में हुई 25 की कमी, तो 125 को यहाँ लिख लो और गुणा कर दो कितने का बेटा, 100 का। अब 100 का गुणा कर देंगे तो 25 एकन 25, 25 पंचे 125, तो कितना बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20%। आंसर क्या होगा, 20%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, जैसे एक ए है और एक कौन है बेटा, बी है। अब इसमें क्या है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, इसका मतलब बी की आय तो टोटल होगी 100% और कम किसकी है, बी की आय से ए की आय कम है, तो ए की आय कम है तो कम है तो 100 में से घटा के रखेंगे, यदि ज़्यादा है तो 100 में जोड़ के रखेंगे, यदि कम है तो 100 में से घटा के, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक। तो ये बताओ इससे ये कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 20 अधिक है। किससे 20 अधिक है, 80 से, तो 80 को नीचे गुणा क्या कर देंगे हम, 100 का। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 20 एकन 20, 20 चौकू 80, ठीक है। तो इस तरह से हम इससे जब इसे काटेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा बेटा, ये आ जाएगा आपका 25%, ठीक है। इस तरह से 25% आंसर हो जाएगा। अच्छा आप क्या सिखाओगे, ये तो जनरल तरीका है, तो मैं बहुत फास्ट तरीका सिखाऊंगा आपको। 1-2 क्वेश्चन और लगा ले, उसके बाद सारे प्रश्नों को दोबारा से बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच में, क्वेश्चन पढ़ा आंसर आया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर आया, 1 सेकंड का भी गैप नहीं होगा, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो यहाँ पर आप ए बना लो और यहाँ पर आप क्या बना लो बेटा, बी बना लो। तो ए की आय बी से 25% कम है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बी की अगर तुम 100 मान लो तो ए की 25 कम तो 75 हो जाएगी 100 में से घटा के, ठीक है। अब बी की आय, अच्छा तो बी की आय ए से कितना % अधिक है, तो बेटा बी की आय ए से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 25 अधिक है। देखो 75 से 100 कितना अधिक है, 25। अब कितनी अधिक, 75 अधिक है तो किस पे अधिक होगी बेटा, 25 अधिक है तो 75 पे होगी, ठीक है। और गुणा कर दो कितने का, 100 का। जब हम इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 25 तिया 75 यानी 1/3 आएगा। 100 में 3 से भाग लगाएंगे तो बेटा कितना आएगा, 33 सही 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, तो हम इन तरीक़ों से आप सवाल लगा सकते हो, लेकिन मैं करूँगा सवाल सारे सारणी के द्वारा, ठीक है, जो सारणी मैंने अभी लिखाई थी आपको। जैसे मैं पहले क्वेश्चन पर वापस लौट चलता हूँ, ठीक है। देखो समय बदल रहा है, आप उन्हीं पुराने घिसे पुटे तरीक़ों से सवाल लगाओगे तो भीड़ से आगे नहीं निकल पाओगे। यदि आपको भीड़ से आगे निकलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैं यूपी पुलिस का पेपर देने गया, 25 क्वेश्चन केवल 10 मिनट में लगा लिए, आधा घंटा लास्ट में पढ़ के सोए। उसी अब एग्जाम हॉल वाले सब बच्चे या टीचर जो थे वो कहे कि ये तो जरूर फेल होगा, उसे क्या पता कि 138-139 क्वेश्चन सही हो गए 150 में से। तो ये चीज़ें होते हैं। अब जितने एग्जाम दिए मैंने कभी फेल ही नहीं हुआ, ठीक है, कम से कम 10 से 12 एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, जितने पुलिस के दिए एक में भी फेल नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं, पढ़ने पड़ेगा आपको बेटा, ठीक है। अब क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला तो आपको ये देखना है कि यहाँ क्या लिखा है, जो मैं ट्रिकी तरीका बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। ये 25 लिखा है तो आप यहाँ 25 लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक है, ठीक है। तो 25 यहाँ लिख लिया। अब लास्ट में क्या है, ये देखो यहाँ लास्ट में क्या कमी लिखी है, देखो यहाँ अगर बढ़ लिखा है, देखो बढ़ जाएगी ऐसा कुछ लिखा है, तो यहाँ वृद्धि करवा रहा है तो लास्ट में कमी कराएगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ कमी कराए तो यहाँ वृद्धि कराएगा, लेकिन इसमें है क्या, यहाँ बढ़ गई यानी वृद्धि करवा रहा है तो लास्ट में कमी। लेकिन हमें क्या करना है, इस 25 को यहाँ रखना है और लास्ट में ये देखना है यहाँ क्या लिखा है, तो कमी लिखी है तो कमी यानी कि ऐसे लिख लो। अब मुझे क्या ढूंढना है कि 25% से ठीक छोटी भिन्न ढूंढनी है मुझे, ठीक है। 25% से कमी, ये कमी लिखी है यानी कि छोटी भिन्न। अगर यहाँ वृद्धि लिखी होती तो मैं वृद्धि करके 25 से बड़ी ढूंढता, लेकिन मुझे ढूंढनी कौन है, 25 से छोटी। अब मैं इसे देखता हूँ तो ये 25 लिखा है, ठीक है। इस 25 से ठीक छोटा कौन होता है, 20%, और बड़ा कौन होता है, 33 वाला। लेकिन मुझे बड़ा नहीं ढूंढना है, मुझे ढूंढना है छोटा, ठीक है। तो सुनिए बात को, मुझे छोटा ढूंढना है तो 25 से छोटा कौन होता है, 20। इस तरह से आप आंसर इसका 20 लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्मार्ट अप्रोच यही होती है। यदि आप हमसे पढ़ेंगे,
एस के यादव, ठीक है, एस के यादव, ठीक है। तो हमसे पढ़ने का कुछ तजुर्बा ही अलग होगा आपका, ठीक है। संजेश कुमार यादव। अब क्या करना है बेटा, जैसे कि आपके पास क्या लिखा हुआ है 20, यहाँ देखना है 20 लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट में देखो क्या लिखा, अधिक, तो मुझे 20 से अधिक ढूंढना है। तो 20 से अधिक क्या होता है, तो यहाँ देखते हैं, तो 20 से अधिक मुझे ढूंढना है, 20 से अधिक, तो बेटा आप कहेंगे 20 से अधिक तो 25 होता है, 20 से अधिक क्या होता है 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका हो जाएगा राइट आंसर 25%, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, तो इसका भी हटा देते हैं, ये पुराना बकवास है। अब आप एस के यादव की स्मार्ट ट्रिक सीखेंगे, किसकी, एस के यादव की, ठीक है। इसको हटाते हैं, ठीक। अब क्या करना है आपको, यहाँ देखो क्या लिखा है 25, तो मैंने 25 लिख लिया। लास्ट में क्या लिखा, अधिक, तो 25 से अधिक क्या होता है बेटा, 25 से अधिक ढूंढना है मुझे, ठीक है। तो आप कहेंगे 25 से अधिक तो ये होता है क्या, 33 सही 1/3, बिल्कुल, तो यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3, ये होती है एस के यादव स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। संजेश कुमार यादव स्मार्ट अप्रोच। अब इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, ठीक है। हमें तो इस 50 से मतलब है, और दुनियादारी से क्या, लास्ट में अधिक लिखा है, तो ऐसे अधिक का चिन्ह, तो 50 से बड़ी फ्रैक्शन ढूंढनी है मुझे क्या ढूंढना है, 50 से बड़ी फ्रैक्शन। अब आप देखेंगे 50 से जब सब छोटी हैं, 50 से ऊपर कोई नहीं होती है, तो आपको बता दूं मैं 50 से ऊपर जो होता है, जैसे कि 1/2 है, 1/3 है, 1/4, 1/5, तो 1/2 से बड़ा क्या होगा, खुद 1 होगा। तो 1 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा बेटा, 100, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि 50 से बड़ी भिन्न क्या होती है, 100%, ठीक है, जो कि मैंने साड़ी में मेंशन नहीं की थी गलती से, लेकिन 50 से बड़ी क्या होती है, 100%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं आगे, इसे ही बोलते हैं एस के यादव ट्रिक। क्या बोलते हैं, एस के यादव ट्रिक। 10% लिखा हुआ है, मुझे लास्ट में देखना है वृद्धि, तो 10 से बड़ा क्या होता है बेटा। अब आप साड़ी में आप देखना जाके, मैं बार बार साड़ी की तरफ नहीं जाऊंगा, 10 से बड़ा होता है 11 सही 1/9, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है बेटा 40। अब 40 लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कम, क्या लिखा हुआ, कम, तो 40 से कम। एक बात और बता दूं आपको, कोई सवाल ऐसा हो सकता है जो साड़ी में ना फंसे, जैसे कि इस साड़ी की तरफ हम आए तो कहीं भी 40% की फ्रैक्शन नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो एक आधा सवाल इसमें हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो जनरल तरीका मैंने बता दिया उसी से करने होते हैं, ठीक है। नहीं तो 90 से 95% सवाल इसी फॉर्मूला जो मैंने ट्रिक बताई आपको उसी पे आधारित होते हैं। तो इसमें क्या करना है, 40% वृद्धि, तो एक को 100 मान लो, एक को 140 मान लो, अभी बताया तो मैंने। अब यहाँ कमी करवाएगा लास्ट में, ठीक है, तो 40 लिख दो और 140 पे कमी करवा रहा है, और गुणा में कर दो कितने को, 100 को। अब इसे काट पीट लो, तो क्या करोगे आप, इस जीरो से इस जीरो काट दो, ठीक है, और काट लो, ये 2 बचेगा, ये बेटा कितना बचेगा 7, तो कितना आ जाएगा 200 बटे में कितना आ जाएगा बेटा 7। सॉल्व करेंगे आप तो इसका आएगा 28 सही 4/7, ठीक है। अब देखते हैं आगे, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि, ठीक है, 20% वृद्धि, तो कितनी कमी, अच्छा 20 से कम ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है 20 से कम, तो 20 से कम क्या होता है बेटा 16 सही 2/3% होता है, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तो क्या लिखा हुआ है, जैसे ये तो हो गया, इसे देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ क्या 20, ठीक है, यहाँ 20 लिखा हुआ है, तो लास्ट में क्या वृद्धि, तो 20 से बड़ी ढूंढनी है, तो 20 से बड़ी क्या होती है बेटा 25 होता है, आंसर 25 हो गया। इसी तरह से हमारे सारे क्वेश्चन, अच्छा एक और जो बचा हुआ है, ये 25 लिखा हुआ है, तो यहाँ 25 लिख लो बेटा, ठीक है। उसके बाद में कमी, तो 20 से 25 से कम क्या होता है बेटा 20 होता है, तो 20 आंसर। आई होप आपको हमारी ये स्मार्ट अप्रोच समझ में आई होगी, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो, पसंद नहीं आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और कमी जरूर लिखें कि मैंने क्यों डिसलाइक किया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक सुंदर सा प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। धन्यवाद।